एवरीवन, आज हम देखेंगे अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीवियस ईयर। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, अगर प्रीवियस ईयर आप नहीं लगा कर जाएंगे तो आइडिया लगता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे आएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप आसानी से पास हो सकते हैं। सीटेट में कोई टॉप करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसमें सिर्फ आपको पास ही मार्क्स चाहिए, जो कि 90 नंबर। अगर आप जनरल से 90 और SC ST से हैं तो 82 पे आपका सिलेक्शन मतलब पास कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप प्रीवियस ईयर लगा के 3 साल के चले जाएंगे तो मेरा दावा है कि आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते शुरू करते हैं। पहला है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, ठीक है। क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामूहिक शिक्षा, दूसरा मुख्यधारा शिक्षा, तीसरा क्या कह रहा है? विशेष शिक्षा और चौथा सांस्कृतिक शिक्षा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामूहिक शिक्षा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सामूहिक शिक्षा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ बच्चों को उनकी प्राथमिक विशेषताओं को सही मिलान प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं क्या होगा। देखिए, करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। थर्ड क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, बच्चों को प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं को वह बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ठीक है। पहला है। दूसरा है, वे पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, ठीक है। तीसरा है, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करते हैं। ये तो कतई नहीं हो सकता नकल, आप नेगेटिव पॉइंट डाले नहीं सकते, ठीक है, रख ही नहीं सकते हैं। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। ये चौथा है। तो इसका करेक्ट आंसर जहाँ भी आपको सक्रिय दिखे, क्योंकि सक्रिय बच्चों पे सही अप्लाई कर रहता है, अगर सक्रिय दिखे वही क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। तो अब बेझिझक वही लगाए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा है, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित तो कभी भी कर नहीं सकते, बच्चों पे खास करके पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। पूछने से रोकना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। आप हतोत्साहित नहीं कर सकते, अनुमति नहीं, मना भी नहीं कर सकते, बच्चों को रोक भी नहीं सकते, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? क्या करें? कंठस्य एवं स्मरण, दूसरा पुनरावृत्ति अभ्यास, तीसरा निर्देश एवं संचालन, चौथा अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, पहला कंठस्य एवं स्मरण, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं क्या कह रहा है। देखिए, जब शिक्षक विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं? सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित हो रहते हैं, पहला है। दूसरा, निश्चित हो जाते हैं सीखने के लिए। और देखते हैं क्या कह रहा है। किसी भी तरह प्रयास करना बंद कर देते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड,
भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, ये भी गलत है। किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते, ये भी तो गलत है, ठीक है। चौथा, तीसरा और दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। इसके लिए यही पहला ही आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि सीखने के उत्सुक एवं प्रेरित हो जाते हैं, यही आंसर करेक्ट है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है। बच्चों की गलतियाँ प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने भी लापरवाही हैं। मतलब बच्चों की गलतियाँ प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने भी लापरवाही हैं, पहला ये है। दूसरा, बार बार अभ्यास करने के लिए कर तुरंत सुधार देनी चाहिए, यह है, ठीक है। और तीसरा, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है। हाँ, ये तो लग रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को महत्वहीन है, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। अधिगम का एक भाग है जो भाग है तथा उनके विचारों को अंतर्दृष्टि देती है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है। मूल्यांकन को क्या किया जाता है, देखते हैं। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। दूसरा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ठीक है। सारे देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, ये गलत है। जहाँ केवल दिखे वो बिल्कुल वो क्वेश्चन गलत है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या कह रहा है। संरचनात्मक दृष्टि के अनुसार अधिगम है, क्या है अधिगम, देखते हैं। अधिगम क्या है, देखते हैं। एक सक्रिय, देखिए जहाँ भी आपको सक्रिय देखिए मान लीजिए वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि अब पढ़ने का आगे ज़रूरत नहीं है, सही आंसर मिल गया तो, ठीक है। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा मत, जहाँ सक्रिय दिखे वहाँ आप लगा दीजिए। निष्क्रिय कभी हो ही नहीं सकता, जानकारी के अर्जन पर के भी नहीं हो सकता है, अनुभव परिणाम तो आप लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं क्या कर रहा है। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाता है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है वे महसूस करता है कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है, ठीक है। इसका आंसर देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। संज्ञान और संयोग अलग नहीं है। दूसरा है संज्ञान और संयोग संबंधित नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, संज्ञान और संयोग अलग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं क्या कह रहा है। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है। किस तरह से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, गलत है तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखते हैं। पाठ्य पुस्तक से एक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके
ये भी अगर अवसर आप लगाए नहीं से तो ठीक है, ये भी गलत है। थर्ड देखिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर जो है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति, अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों का देखने के लिए प्रोत्साहित करके, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा चौथा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं क्या कह रहा है। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की पहल एवं प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, दूसरा है निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। ठीक है, यही होगा। देखते नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। देखते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है फोर्थ वाला। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परिणामों को द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जानने वाली कई योग्यता। ठीक है, ये है आप फोर्थ वाला है, आप मिला लीजिए, देख लीजिए। निम्नलिखित में से ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। ठीक है, पहला परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा सरकार, चौथा मीडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार। ठीक है, समाजीकरण में समाज की नज़रिए से देखिए तो पहला ये परिवार होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप प्रीवियस से लगाइए और अपना अनुमान जांच करिए कितना आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।